और परमेश्वर ने बोला ऐसा आज तक ऐसा नहीं हुआ, मैंने जिस भी बच्चे को पढ़ाया है मतलब 15 साल से, मतलब इवन दूसरे सब्जेक्ट के गाइडेंस भी बच्चों ने लिए, वो बच्चे कभी फेल नहीं हुए। और आज तक मेरा एक भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ है। आज तक 15-16 साल सर्विस हो गई, मेरा कोई बच्चा फेल नहीं हुआ आज तक। तो मुझे बाई चांस ही कॉल आया मंडे को, मैं स्कूल में थी, कि मैम आज आपको फिर से जाना है, पर आज आपको सेक्टर 9 में जाना है, और वो अपनी नानी के घर में है बच्चा, और आपको वहाँ जाके पढ़ाना। पहले सेक्टर 2 में भेजा जहाँ सारे VVIPs रहते हैं, सेक्टर 9 में भी आपको पता है बड़े अमीर लोग रहते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं पहुँच जाऊँगी। तो जैसे मैं उनके घर गई तो, और मुझे पहले दिन ही ऐसा फील हुआ था उनके घर जाके, जब मैं सेक्टर 2 में गई थी, कि परमेश्वर मुझे पढ़ाने के तो एक जरिया है कि योजना है परमेश्वर की, परमेश्वर मुझे किसी और कारण से इनके साथ जोड़ रहा है। और वो मेरे को उसी टाइम फील हो गया था उनके घर के लोगों को देखकर। तो जैसे मैं गई, मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो उनके नानी जो थे, मतलब IAS मैम की मम्मी और उस बेटी के नानी, वो मतलब मेरी ऐसे सेवा करने लगे जैसे मेरे को ये नहीं समझ आया कि वो IAS की मम्मी और मैं उनकी बहुत छोटी सी एम्प्लॉई हूँ। और वो मतलब अपने हाथ से जूस बना के ला रही है, कुछ खाने को ला रही है, और मुझे ऐसे खिला रही है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं उसको मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रही कि वो मेरी इतनी इज्जत कर रही थी। और फिर इसके बाद कहती मैम आप चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, ऐसे करके जैसे वो बहुत हम्बल लेंगे। मैंने ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि ये मेरे को लगा कि ये लोग बात भी नहीं करते किसी से, बट जिस तरीके से वो सेवा टहल करने लगे, मेरे आगे पीछे मेरा ख्याल रखें, आप अच्छे से बैठे हो, आप अच्छे से ये कर रहे हो, बच्चे को भी बोलती। तो मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ कि परमेश्वर तू इज्जत दिलाने वाला परमेश्वर है। कहाँ भी मैं इनकी बेटी से मिलने जाऊंगी तो मुझे पहले ईमेल करनी पड़ती है, ईमेल में भी हमें टाइम दे ना दे, हफ्ते बाद आओ, 10 दिन बाद आओ, फिर आप जब जाते हो तो भी आप घंटों घंटों वेट करते हो उनसे मिलने के लिए। तो यहाँ पे आज जो आप कर रहे हो वो आपको मिले। तो उन्होंने बड़ी इज्जत करी मेरी, खिलाया पिलाया 2 दिन बाद वैसे, और जबरदस्ती खिला रही, आके चेक कर रही है कि वो खा रही है कि नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जो बड़े लोगों के बीच में बैठे हैं उनकी भोज की वस्तुओं को देखकर कहीं तू लालच ना करने लग जाए और तू ज्यादा खा ले, तो तुझे बुद्धि से भी चलना है। तो हमें वो भी ध्यान है, बेशक वो मनभावनी वस्तुएं लेके आते हैं, बट ये नहीं कि हमने देखा कि हमने खा ली। मैंने उस बच्चे को याद रखा, तो वाकई नोटिस कर रही थी कि ये नहीं खा रही है, तो वो जबरदस्ती खिला रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो वैसे कपड़े जब पढ़ा लिया मैंने, तो वो बातें करने लगे मुझसे। तो बातें करते करते क्या हुआ कि मैंने ऐसे बोल दिया कि मैं अपनी कैब बुक कर रही हूँ। तो कहते आप कैब क्यों बुक कर रहे हो, आपको ना हमारी गाड़ी में हम छोड़ के आएंगे। तो मैंने कहा नहीं मैम, मैं अपने आप चली जाऊंगी कैब में, कोई दिक्कत नहीं। कहते नहीं आप बैठो। उन्होंने अपनी उस बेटी को कहा कि तू ड्राइवर को कॉल कर दे और वो छोड़ के आएगा इनको गाड़ी में। तो उतना ही टाइम हमें मिल गया, क्योंकि ड्राइवर को आने में कुछ टाइम था। तो बातों में क्या हुआ कि उनका फोन खराब था, मुझे अपना फोन चेक कराने लगी। तो मैं अपने फोन से एग्जांपल दे रही थी उनको, और परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दी कि तू वो वाली फोटो पे हम कुछ उनकी फोटो की सेटिंग कर रहे थे, तो उस वचन वाली फोटो की परमेश्वर मेरा दिल गढ़ है और धर्मी जो है भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। तो वो बार बार मैं उस फोटो पे क्लिक करी थी, उनकी नजर उस फोटो पे टिक गई। कहते ये बहुत अच्छा कोट लिखा है, ये है क्या चीज है। कहते मैंने कहा ये परमेश्वर का वचन है। चलो मैंने कहा आपने पूछा तो मैं आपको बताई दूं, वैसे मैं हिंदू फैमिली से हूँ बट मैं जीसस। फिर तो वो शुरू हो गए ऐसे कैसे। मैंने उनको पूरी स्टोरी, मतलब जितना मेरे पास 15-20 मिनट था, मैंने अपनी सारी स्टोरी उनको फटाफट से टेस्ट बनी बताई कि कैसे मैं परमेश्वर में आई, क्या मुझे नहीं। और वो ऐसे बच्चे की तरह बैठ गई मेरे आगे कि वो सुन रही है और वो सोच रही कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं ऐसे करके। तो उनको मैंने सुसमाचार भी सुना दिया फटाफट, गॉस्पेल भी, कि उनको गॉस्पेल भी दे दिया। मैंने कहा यही तो एक मौका है जब परमेश्वर लाया है, यही तो रीजन है। अब मैंने उनको बता दिया कि मैं आपके घर में पढ़ाने के लिए नहीं आई, परमेश्वर लेके आया, आपके लिए योजना है। क्योंकि आपको कैसे पता चला कि मैं प्रभु को मतलब ढूंढ रही हूँ, मैं ऐसे अंदर से वो कर रही हूँ। मैं कहा मुझे फर्स्ट डे ही पता चल गया था जब मैं आपके घर आई थी। तो कहते कि अच्छा तो आप मुझे फिर कहते हमने तो कॉलेज, हमारी मेरी बेटी के अंदर तो कॉलेज है, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, हमने इतने लोगों को अप्रोच किया। मैं कहा तुमने तभी आई ना आपके पास। मैं कहा योजना से आई क्योंकि हजारों टीचर्स हैं, आप कैसे हमारे घर पहुंच गए। मैंने इनको पहले कहा मैं पहुंची नहीं, पहुंचाई गई हूँ, परमेश्वर ने पहुंचाया मुझे आपके घर। तो उन्होंने उनको बोला कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ। तो कहते हाँ प्रार्थना करो। मैं कहा आपकी कोई पर्टिकुलर प्रेयर रिक्वेस्ट है
कि मतलब कोई आपकी खास प्रार्थना का कोई विषय, कहते ऐसा भी हो सकता है। मैंने कहा हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो हमने प्रार्थना करी, तो जब मैंने प्रार्थना करके हटी तो उनकी आंखों में आंसू थे, और वो ऐसे कर रही, कहती है आपको इतनी नॉलेज कहाँ से है, ऐसे वचन कहाँ से आते हैं, जैसे वो बोलते हैं कि प्रभु के चेले हम कुछ नहीं है, देखो हम जीरो है, मैं मेरे में कोई बुद्धि कोई ज्ञान नहीं है, कोई लियाकत नहीं है, मेरी कोई पढ़ाई नहीं है, मैं बिल्कुल जीरो। परमेश्वर जब इस्तेमाल करता है तो किसी को भी कर सकता है। वो अगर पत्थरों से महिमा ले सकता है तो हम तो फिर बोलने वाले मनुष्य हैं। तो वो हैरान होगी, आप इतनी फास्ट कैसे बोलते, आपको बातें कैसे पता, आप इतनी एज में आपको ऐसे, मतलब वो बड़ा ज्यादा ऐसी हो रही थी कि मैं परमेश्वर को कैसे पाऊँ। तो उसके बाद उनका ड्राइवर आ गया था, तो मुझे वो, मैंने ये भी नहीं एक्सपेक्ट किया था, मुझे वो खुद छोड़ने आई गाड़ी तक, और गाड़ी का दरवाजा भी खुद खोला उन्होंने और गाड़ी में बिठाया, और मतलब मेरा हाथ ही छोड़ रही थी वो, आप ये सोचो। और उससे बड़ी बात ये कि जिस गाड़ी में उन्होंने मुझे बिठाया, आप मानोगे नहीं, जब से हम जॉब कर रहे हैं वो गाड़ी तब से देख रहे हैं, उस गाड़ी में हमारे अफसर जाते हैं, IAS और IPS HCS उसमें जाते हैं सारे, मतलब एक सरकारी नंबर है वो। तो जब भी हम अपने अफसर से मिलने जाते थे, हम गाड़ी देखते थे, गाड़ी बाहर खड़ी है तो हमें पता अफसर बैठा है, गाड़ी को देख, परमेश्वर ने मुझे उसी गाड़ी में घर भेजा। और मैंने ना, मुझे इतनी खुशी हुई कि ट्रिपल फोर ये वो वाली गाड़ी है जिसको शुरू से देखते आए हैं कि इसमें हमारा अफसर आते जाते हैं, और ऐसे बड़ी सरकारी गाड़ियां बड़ी बड़ी इनको अलॉटेड होती हैं, आपको पता है कि घर के बाहर खड़ी रहती है और अपने दफ्तरों के बाहर भी। तो परमेश्वर ने मुझे उसी गाड़ी में बड़ी इज्जत और आदर के साथ घर भेजा, तो मुझे मतलब खुशी हुई। देखो परमेश्वर हमें दुनियावी तरीके से इज्जत देता है, तो जब हमें दुनिया में इज्जत दे सकता है तो अपने राज्य में तो हमें पता नहीं क्या क्या रखा हो उसने हमारे लिए। तो इसके लिए मेरे मन में एक छोटी सी चीज है जो मैं इससे रिलेटेड एक बात ये कहना चाहती हूँ कि जैसे उस सामरी स्त्री के पास जब प्रभु यीशु आए, तो जैसे हमें मिला है हम तभी बताते हैं, जब सामरी स्त्री के पास प्रभु यीशु आए ना, तो प्रभु यीशु ने उसको टेम्परेरी चीज नहीं दी कि तुम पानी भरने आई हो, मैं तुम्हारा पानी भरवा देता हूँ, कि तुम थक गई होगी, लाओ मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। प्रभु ने उसे जो दिया वो इटर्नल लाइफ दी, अनंत जीवन का पानी दिया है, जीवन का जल दिया उसको, वो कुएं का पानी नहीं दिया प्रभु यीशु ने। तो हमें भी जब जाना है तो लोगों को जीवन के जल की बात करनी है, इटर्नल लाइफ की बात करनी है। और दूसरा, जब गडरियों को दर्शन हुआ था प्रभु यीशु का कि जन्म का, तो वो भी रुके नहीं गए, वो भी चले गए वहां पे भागे भागे। तो जिसको भी परमेश्वर का दर्शन हुआ, जिसकी भी जिंदगी में बदलाव, वो रुका नहीं, ना चुप रहा, वो बोलता रहा। अगर हमें कुछ मिला है तो हमें चुप नहीं रहना है, हमें बोलना है, तभी हमें परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। और हम देखो, मैं इस नजरिए से नहीं गई, मैं डरी नहीं कि मैं IAS के घर पे जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे पीछे तो जो वो है उसके नीचे हजारों करोड़ों IAS है, तो मैं उसकी बेटी हूँ, तो मैं उनके अंदर वैसे नहीं गई दुनियावी तरीके से, बट मैं उस पावर के साथ गई। और दूसरा ये कि अगर हमें परमेश्वर ने कुछ दिया, जैसे पंडित धर्म प्रकाश के आप देख सकते हैं टेस्ट में उन्होंने ये कहा था, वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन भी थे और इंडस्ट्रीज में CEO थे वो उस टाइम, मतलब 1970s की बात है। तो जब उन्होंने बीबी गिरी को जाते हुए देखा था, बीबी गिरी थे हमारे प्रेसिडेंट थे, एक्स प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति, जब रिटायर होकर जा रहे थे तो उनको विदा करने के लिए बड़े बड़े मिनिस्टर्स जा रहे थे। उन्होंने बताया कि मैं भी वहां खड़ा था, तो वो ट्रेन में जब जा रहे थे और हाथ हिला रहे थे, तो मुझे आवाज आई पीछे से कि तू ये जानता है ये कौन जा रहा है? कहते हाँ मुझे पता है, ये बीबी गिरी जा रहे हैं। आप देख सकते हैं जीके का क्वेश्चन है, बच्चों को पता होना चाहिए बीबी गिरी कौन है, हमारे प्रेसिडेंट है। तो कहते हाँ मुझे पता है ये प्रेसिडेंट है। कहते ये कहाँ जा रहा है? कहते अपने घर जा रहे हैं। कहते उसके बाद कहाँ जाएगा? कहते उसके बाद तो जाएगा, दुनिया से सभी जाते हैं, एक दिन सबको जाना है। कहते उसके बाद कहाँ जाएगा? ये बताकर तू बता सकता है, ये स्वर्ग जाएगा या नर्क जाएगा? कहता तू कहाँ जाएगा? अगर तू जाएगा तो तू बता सकता है, तो स्वर्ग जाएगा कि नर्क जाएगा? तो ये इतनी बड़ी पोस्ट पे होने के बावजूद भी इसको पता है कहाँ जाएगा। तो तुम इस मतलब उनका समझाने का मतलब था कि आप प्रेसिडेंट बन जाओ, अगर आप सारे संसार को प्राप्त कर लो, और अगर आप अपने प्राणों की रक्षा न कर पाए तो आप जीरो है। तो मुझे चाहे कितनी मर्जी इज्जत मिल जाए, मुझे चाहे गवर्नर बना दे चंडीगढ़ का, तो अगर मैं प्रभु यीशु को छोड़ दूं और उसके पीछे ना चलूं तो मैं जीरो हूं। तो हमें इज्जत के पीछे भी नहीं भागना, हमें इज्जत खुद मिलेगी, बट इज्जत के पीछे नहीं भागना। तो उसने लिखा है
उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। आमीन। जोर से ताली बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद सुंदर गवाही के लिए। हालेलुया। मैं प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। सेम पूनम सिस्टर की तरह प्रभु मुझे पिछले दिनों में उड़ीसा में लेके गया। प्रॉफिट जी ने मेरे लिए प्रोफेसी करी थी कि परमेश्वर ड्राइवर के साथ आपको 7 सीटर गाड़ियों में लेके जाएगा। तो मुझे पहले तो वो बात समझ नहीं आई। जब मैं उड़ीसा में पहुंची तो जो भी गाड़ी आ रही है 7 सीटर आ रही है, और सेम वही कि जब मैं गाड़ी में बैठ रही हूँ तो वो डोर खोल रहे हैं, तो मैं खुद ही वीवीआईपी बनी हुई थी वहां पे। प्रभु महिमा करवाता है, सेवा परमेश्वर दिखाता है हमारे द्वारा कि हाँ हम परमेश्वर की मतलब हमारे अंदर से उनको कुछ नजर आता है तो तभी वो हमारे साथ ऐसा करते हैं। ये परमेश्वर करवाता है। तो उड़ीसा में मेरे को कितनी इज्जत रिस्पेक्ट मिली। ऐसे लग रहा था उनको कि हमारे बीच में कोई अलग सा कोई इंसान आ गया है। तो दूसरी बात फिर जब मैं वापस आई उड़ीसा से तो ट्रेन में जब मैं उतरी तो मैं डर गई। रात के 12 बजे हुए थे। तो मैं जब ट्रेन से उतरी तो मैंने सोचा अब मैं क्या करूं, बस अड्डे से बस पकड़नी है। तो मैं थोड़ा सा घबराई हुई थी। तो मैं एक लड़के को मैंने पूछा कि मुझे ना बस अड्डा जाना है, बस पकड़नी है चंडीगढ़ की। वो लड़का मुझे नहीं पता वो स्वर्गदूत ही था। मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि मतलब प्रभु के स्वर्गदूत हमें ये विश्वास रखना कि हमारे साथ रहते हैं। तो जहां जहां मैं गई वो मेरा अटैची पकड़ के आगे आगे भागने लग गया। मैं डर रही हूँ कि कहीं अटैची लेके ना भाग जाए। तो प्रभु का धन्यवाद, वो मुझे बस में बिठा के जहाँ पे बस मिली थी मुझे चंडीगढ़ की, वो फिर वापस चला गया उसी साइड, वो मुझे छोड़कर। तो प्रभु का धन्यवाद कि ये भविष्यवाणी मुझे तब याद आई जो प्रॉफिट मार्शल ने की थी। एक दिन मैं आराधना कर रही थी तब मुझे प्रभु ने याद दिलाया कि तेरे लिए वो प्रोफेसी हुई थी। तो वही परमेश्वर ने तुझे तेरे साथ किया है। जो परमेश्वर कहता है वो करता है। परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा बातचीत भी करता है। और दूसरी बात ये है कि बाइबल में जितनी भविष्यवाणी है अगर हम रिसीव करते हैं कि वो मेरे लिए है तो हमारे जीवन में कभी उसे रोक नहीं सकता शैतान। वो हमारे पैर के नीचे। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। उस अधिकार को जब हम अपने ऊपर लेते हैं तो परमेश्वर वो आशीष से हमें भरता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सारे आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। आमीन। हालेलुया, जय मसीह की। प्रॉफिट जी के पास मैं 2 संडे पहले आई थी। तो मैंने बोला कि मेरे घर में मेरी बेटी और दामाद का झगड़ा चल रहा है बहुत ज़्यादा। 3 महीने से वो मेरे घर में बैठी थी और मेरे बेटियां प्रार्थना में नहीं थी बिल्कुल भी। तो मेरे एक प्रॉफिट जी बोले कि आप ना अपनी बेटियों की अपने दामादों की बेटे की ना तस्वीर मेरे को दे के जाना। तो मैंने बोला कि वो तो मेरे पास अभी है इसी वक्त। तो मैंने इनको दी और इन्होंने बोला कि मेरे घर के चारों तरफ आग आ गए परमेश्वर की, तुम चिंता मत करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इन्होंने जब प्रार्थना करके बाद में फोटो भेजी मेरे पास कि आपके बच्चों के जो भी शैतानी ताकतें थी वो इनके ऊपर से हट चुकी है। और परमेश्वर का धन्यवाद और प्रॉफिट जी का भी जिन्होंने मेरे लिए इतनी प्रार्थना की। और उस प्रार्थना के बाद मेरी बेटी अपने घर चली गई, खुद मना के लेके गए। सारी प्रार्थना जो भी मैंने परमेश्वर से की वो पूरी हुई। और मेरी बेटी एक बिल्कुल मसीह में बिल्कुल नहीं थी वैसे बपतिस्मा लिया हुआ है, वो भी प्रार्थना करने लग गई। और मेरा बेटा भी, बड़ी बेटी और मेरा दामाद भी सब प्रार्थना में पूरी तरह आ चुके हैं। मैं प्रभु यीशु को प्यारे पिता को धन्यवाद करती हूँ और प्रॉफिट जी का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की। ये परमेश्वर बहुत और ऊंचाइयों पर लेके जाए और आत्मा में बढ़ाए। जोर से ब्रदर टिंकू गवाही के लिए आ जाए। तो हालेलुया। मेरी भी 2 हफ्ते पहले की गवाही, मतलब गवाही तो कल परसों ही बनी है बट लेकिन 2 हफ्ते पहले प्रॉफिट जी से मैंने दुआ मिलाई थी। मेरे क्रेडिट कार्ड के जो बिल्स हैं वो ना बढ़ते ही जा रहे थे। मैं पे भी करता था लेकिन फिर भी नहीं खत्म हो रहे थे। तो मैंने प्रॉफिट जी को बोला मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे पास कुछ बचता ही नहीं है।
मेरे को मतलब टाइट लेना होता है तो मैं उसके लिए भी सोचता हूँ यार मैं कैसे निकालूंगा, वो कैसे होंगे, खर्चे कैसे पूरे होंगे। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ सबसे पहले टाइट ही देता था परमेश्वर को कि बाकी खर्चे परमेश्वर खुद मैनेज करेंगे, और पहले टाइट परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को। तो क्या हुआ, 2 हफ्ते पहले मैंने प्रॉफिट जी को अपने सारे क्रेडिट कार्ड्स की फोटो भेजी कि मेरे को प्रॉफिट जी ऐसे ऐसे है, ये कार्ड के मेरे बिल ही नहीं खत्म हो रहे हैं। प्रॉफिट जी बोले ऐसे कैसे हो रहे हैं, मैं कहा आपके सामने ही है, मैं कहा स्टेटमेंट्स दिखा देता हूँ। प्रॉफिट जी ने बोला मेरा अकाउंट अभिषेक है, ये प्रॉफिट जी ने मेरे को पहले बोला है, जरूर बताना टेस्टिमनी कि मेरा अकाउंट अभिषेक है, जितना आप मेरे को देना चाहते हो, बोलना चाहते हो परमेश्वर के राज्य में, उतना मेरे अकाउंट में डाल दो। मेरे को कुछ नहीं था, मेरे पास 600 रुपये पड़े थे बस। मैं कहा यही लास्ट पूरा महीना गुजारना है, मैंने प्रॉफिट जी को डाल दिया 600 के 600। प्रॉफिट जी बोलते हैं ऑनलाइन डालो, मैं कहा मेरे पास कैश है, मैं संडे में दूंगा, बोलते नहीं अभी डालो। तो मैंने किसी से 600 रुपये दिए और उसको 600 रुपये दिए, और मैंने मेरा यूपीआई भी चल रहा था, मेरा फोन भी टूट गया था, फोन भी हाथ से गिरा और उसका वो हो गया, मदरबोर्ड टूट गया। मैं बड़ा सैड हुआ, मैं कहा यार पहले ही कुछ नहीं बच रहा हाथ में, कुछ है नहीं, और क्या अगर फोन भी टूट गया, अभी इंग्लिश में भी पैसे लगेंगे। तो मैं बड़ा सैड हो गया, मैं बड़ा सैड होकर बैठ गया, रोना आ रहा था बहुत ज्यादा, मैं रो भी नहीं पा रहा था, लेकिन क्या रो। पूजा बोलती क्यों इतने सैड हो रहे हो, कुछ नहीं हो रहा, आ जाएगा, परमेश्वर साथ है, परमेश्वर देख रहे हैं, कोई बात नहीं, परीक्षा का समय ठीक हो जाएगा, निकल जाएगा। वैसे भी आपके लिए प्रोफेसर होगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि आप बहुत बड़े अमीर हो, करोड़पति हो। मैं क्या अभी मैं मतलब सैड होकर सो गया, लेकिन मैं उस दिन को स्पेशल उठाया, उठो दुआ करो पहले, फिर सो गया। ठीक है, फिर हम दुआ करी और सो गए। परमेश्वर ने पता नहीं कैसे बनाया, मेरे पास 6 क्रेडिट कार्ड है, 6 में से ऐसी योजना बनी, मैंने कुछ काम करवाए लोगों के, और मेरा 2 क्रेडिट कार्ड का बिल खत्म हो गया। हालेलुया, लगभग 1.25 लाख रुपए का मेरा बिल। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के दास जो हमारे लिए भविष्यवाणियां करते हैं, वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग पूरी हो जाती है, अगर जो आप उसको बिलीव करते हो तो। मैंने बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां हुई हैं, हमने जब साथ में दुआ करी मैंने प्रॉफिट जी के, तो तब भी हमें बहुत सारी सिमिलर चीजें दिखी। मैं प्रॉफिट जी के साथ एक बार बहुत बड़ी मैंने कलीसिया भी देखी है, हमारा ब्लू कलर का चर्च बनेगा जब भी बनेगा, ये चीज प्रॉफिट जी ने भी काम करी है, मैंने भी बहुत बात देखी। तो उसमें लाखों लोगों की भीड़, और मैं और प्रॉफिट जी भी वहाँ पे मौजूद हूँ। ये चीजें बहुत सारे लोगों ने भी हमारे लिए देखी, हमने भी देखी। तो वही विश्वास लेके मैं आगे चलता हूँ कि नहीं परमेश्वर, जब तुमने अपने दास के द्वारा ये बात कही है, उनके मुख से निकाली है, तो ये पक्का होगा, ऐसा मुझे बिलीव है। और ये कर्जे छोटी मोटी चीजें हैं, सारी एकदम खत्म होगी जिस दिन खत्म। हालेलुया, कोई रास्ता नहीं था दिख रहा मुझे कि मतलब कैसे उतरेंगे कार्ड के लिए, क्योंकि जितना मैं कमा रहा हूँ उससे ज्यादा के मेरे खर्चे और होंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि 2 कार्ड के उतरे हैं, बाकी 4 के भी उतर जाएंगे, ऐसे कैसे सारे कर्जे उतर गए, आप लोगों के भी कर्जे उतर गए यीशु मसीह के नाम में। हाँ, सुनेंगे तो ब्रदर टीम। हाँ, ध्यान से सोचिए, देखो गुरदासपुर से लिंकू हेलो। तो मैं जब इधर पहली बार आया तो बहुत मुश्किलों में, बहुत परेशानियों में पड़ गया था मैं, और नशा करता था और नशे से दूर हो गया था। जब आया प्रार्थना हुई मेरी, तो आज क्या बोलूँ कि परमेश्वर सोने नहीं देता, क्या सोने रात में मैं सो के नहीं आया, मैं सो के नहीं आया, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, कोई नशा। और जितने भी मेरे दोस्त थे तो बोलते, उनके पास जाने लगा तेरे को यूट्यूब पे देखा, तो बोलते कुछ तो बोलते हमारे लिए, फिर मेरी प्रेयर कर दे,
बोला मेरी अपनी भी प्रेयर तो करनी आती नहीं मेरे को, तो मैं अपनी क्या करूँगा, कुछ तो बोल दे। तो सच में मैंने प्रेयर किया वो 2 बंदों को ऐसे करके, तो क्या बोले कि इतनी जबरदस्त टेस्टमनी हो गई। तो मैं क्या हो रहा है, मैं नहीं कर रहा, मैंने बोला मैंने कुछ नहीं किया, मैं मच्छर अच्छा नहीं कर सकता, परमेश्वर कर रहा है। क्या हो रहा है, क्या हो आपके लिए भविष्यवाणी की गई थी कि आंखों से आग के अभिषेक निकल रहे हैं। तो आप लोगों को बताओ कि उसी के बाद कॉल आई। सच में परमेश्वर ने मेरे को हिला रखा है। जब भी इधर मेरा प्रार्थना होगा था ना, उधर से परमेश्वर पकड़ लिया। सच में उस दिन का मेरे को हिला रखा है परमेश्वर ने। कोई गंदी जगह नहीं जाने देता परमेश्वर, कोई किसी से जो भी प्यार कोई भी है, दोस्त है, सब तोड़ दिए परमेश्वर ने। जो क्या उनकी इतनी वंडरफुल जिंदगी लग रही है, तो मैंने तो परमेश्वर को आने बोला नहीं, तेरे को नहीं मारना। तो परमेश्वर बोलता तू पास्टर बनेगा, तू मेरा दास। मैंने नहीं पास्टर बनना, वो लड़के नहीं तेरे पास, तो मैंने तेरा काम नहीं करना, मेरे को पास्टर बनने का नहीं कोई शौक नहीं। तो 7 साल से ऐसे भाग रहा हूँ, मतलब परेशान, मुश्किलें तड़प रहा हूँ, क्या बताऊँ आपको, कश्मकश परेशानी में पड़ गया। फिर भी परमेश्वर ने सीधी सीधी टेढ़ी होकर के नाम लेके आया, और बात कमाल करता है। जो भी बात करता है मेरे से, बहुत अच्छा लगता है मेरे को तेरे से। जो भी फोन पे बात करता है, कोई भी पर्सन शॉक करता है, नहीं मेरे शॉक नहीं हो, मेरे बिजली का खंभा तो नहीं लगा। क्या बताऊं। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, तो रोकर जी, ये भाई मिनिस्ट्री नहीं है, ये यीशु की मिसाल है। आमीन, हालेलुया। यीशु है यहाँ। मैं बढ़ चुका था वो हाँ जी, गवाही दो गवाही। क्या बोल रहे थे? नहीं बुराई नहीं करनी। अच्छे ये कह रहे हैं कि बहुत सारी मिनिस्ट्रीज में गए, बट जब यहाँ आए तो ये हिल गए, और खुदावत का मस्सा इतना है ऊपर काम करा, बिजली की गरीबी के ऊपर ये हिले हुए पाए, कभी कुछ बोल नहीं पाए। आगे भी अभी खड़ा नहीं हुआ जा रहा। हालेलुया। हाँ, कहाँ पर है शरीर, जोर से महिमा करो खुदावत की। ये यीशु है, यीशु का मस्सा है, उसका जलाल है, उसकी आग है जो आपको प्रताप करो। आप बैठ सकते हो, अगली बार भाई। हाँ कोई बात नहीं, बड़ी गवाही है मात्र से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मसीह की मेरे को एक और बड़ी गवाही है, मेरे दिमाग से निकल गई थी, अभी भी परमेश्वर ने याद करवाया। प्रॉफिट जी ने बोला था कि आपके बेटे के लिए ना बड़ी प्रोफेसी है कि वो किसी बड़े मुल्क का वीजा उसे मिलने वाला है। तो मेरे बेटे को पता नहीं, वो कोरियर का काम करता है, तो किसी ने ऑफर किया है कि ऑस्ट्रेलिया के वीजा तुझे दिलवाऊंगा, और सारे डॉक्यूमेंट भी ले लिए। ये प्रॉफिट जी की दुआ प्राप्त होने द्वारा ही हुआ है। धन्यवाद। यीशु की जयकार करो, जोर से ताली बजाइए। यीशु के लिए धन्यवाद करो, यीशु के लिए तालियां मारो, यीशु के लिए, यीशु के लिए, यीशु के लिए तालियां, जीसस के लिए तालियां। हाँ, सारी कलीसिया को धन्यवाद देती हूँ, पास्टर जी को भी धन्यवाद, सिस्टर जी को भी धन्यवाद करती हूँ, सबको धन्यवाद देती हूँ। जो भी मैं अपने बेटे के लिए गवाही देती हूँ, जो मेरे बेटे ने करी थी कि मैं स्कूटर लेना, कब से सोच रहा था मैं स्कूटर लेने के लिए, तो फादर जी ने हमारे लिए दुआ करी थी कि कोई आशीष आने वाली है। तो जाके ये पहले स्कूटर पसंद करके आया, और स्कूटर जाके पसंद करके फिर मेरे को आगे इसलिए बताया कि मम्मी मैं स्कूटर पसंद कर आई हूँ, अब मेरे साथ चलना होगा। तो फिर मैंने इसके साथ गई, और हमको पूरा वहाँ पर शाम हो गई, करते करते दफ्तर में लिखत पढ़त पता नहीं क्या क्या डॉक्यूमेंट पता नहीं सब कुछ मांग रहे थे। तो फिर मेरा लड़का कहने लगा मैं नहीं लेता, इसके मन में पता नहीं क्या कुछ आए जा रहा था। तो मेरे को वहाँ से मेरे अंदर ऐसी आई, अंदर से मेरे को वहाँ से उठाया, फिर मैं दफ्तर पहुंची जाके, फिर उन्होंने मेरे को बिठाया अंदर, ये आपका बेटा है, मैंने कहा नहीं। उसके अंदर से ये इच्छा आई जा रही थी कि मैंने नहीं लेना। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, कहते कल सिस्टर ये चल नहीं रहा,
तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, जो भी है खुदा की इच्छा के द्वारा ही होता है। मैंने इसको समझाया तो हम आ गए। फिर कल हमें फोन आ गया कि तुम्हारा हो गया, आके ले लो। तो ये सारी ईश्वर हमारे हस्ते के द्वारा हमें देगा। यीशु मसीह का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उसने मेरे लिए बड़े से बड़ा काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ। जब भी मेरा बेटा जाता है ड्यूटी, तब भी मैं उसके लिए दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, खुदा को शांति देना। और हमारे लिए क्या क्या वो अपना शैतान बनाता है, तो हम बेटी और मैं हम घर में बैठकर दुआ करते हैं। सबके लिए यही दुआ मांगती हूँ, सबको खुदा आशीष देगा। जैसे आपने मेरे को ऊंचा करा हर चीज से, कोई मेरे को किसी के आगे मैं हाथ नहीं मिलाती, मैं अपने खुदा के आगे हाथ मिलाती हूँ, खुदा के आगे रोती हूँ, खुदा के आगे गिड़ाती हूँ, खुदा के आगे मैं चलती हूँ। खुदा का हर चीज की इच्छा को, जैसे खुदा मेरी इच्छा को पूरा करता है, मैं भी उसकी इच्छा को हर चीज को पूरा करती हूँ। अपना स्वभाव करने खुदा को हर चीज का। और आज खुदा ने मेरे को फोन उठाया, आवाज मारी इतनी भारी किस्म की बात, मैं एकदम उठ गई उड़ा के। अरे मैं 3 बजे उठी, दुआ करी उठकर। फिर मेरे को खुदा ने 6 बजे उठाया, इतनी भारी बात हुई थी। मैं जल्दी से 4 बजे आई और अपने खुदा के भवन में आई। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ सबका, सब कलीसिया का धन्यवाद करती हूँ, अपने फादर जी का भी, अपने मास्टर जी का भी, अपने सीकर का भी। बहुत ज्यादा बढ़ाए मेरे ईश्वर पिता, धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर सम्मान अपने पिता को देती हूँ। पिता आपकी इच्छा पूरी हो मेरी सब जगह खुदा, और आप ही मर्जी पूरी हो पिता, आपकी आत्मा के द्वारा, आपकी इच्छा के द्वारा मेरे ईश्वर पिता। ये मेरी दुआ है, प्रार्थना है खुदा, मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जोर से ताली बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर का। क्या मसीह की कहते लॉर्ड हालेलुया। जो प्रॉपर्टी ने तो जुरिस्मानी करी थी, जो उन्होंने गुड दी थी कि आप घर पे आएंगे, मैंने मोटरसाइकिल लेना था, मैंने ले लिया। हालेलुया, जोर से तो पहले सिस्टम चल ही नहीं थे, बिल्कुल सिस्टम बंद हो गई थी उनकी। तो मैंने लेना कहा कि मैंने कल लेकिन कल ले लेना। उनके सिस्टम चल पड़े, आरसी और गवर्नमेंट बन चुके थे, उन्होंने कहा कि आके ले लो। पर क्या मैं हमेशा जब भी मैं देखता हूँ घुटने टेक के, वो मेरा मालिक नहीं, यीशु मेरा पिता है, मेरा बाप मेरा पिता है। मालिक वो है जो सैलरी देता है, उसको मालिक कहते हैं। ये मेरा पिता है, घुटने टेक के वो हमारी होता है। जब भी मैं गिड़गिड़ाता हूँ, रोता हूँ, तो उसके आगे रोता हूँ। संसार मेरे को कुछ नहीं देता, संसार जलन करता। मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आशीष। और से ताली बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद इस सुंदर गवाही के लिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैं 3 या 4 वीक से नहीं आ पा रहा हूँ यहाँ पे, तो कोई ना कोई वजह बन जाती थी कि मैं नहीं आ पाता था। कभी लेट हो रहा था, कभी कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी, कुछ ऐसा। तो आज भी मेरा बिल्कुल भी मेरा कैंसिल हो गया था कि मैं नहीं आ रहा हूँ। तो मैंने मैसेज किया था कि मैंने 2 मन हो रहे कि क्या पता मेरा बच्चा नहीं सुन पाऊंगा, ऐसा होगा। तो बस प्रॉफिट जी ने मेरे को बोला कि आप चल पड़ो बस। तो मैंने बस जैसे भी था, मैंने तैयार हुआ तो जल्दी चाय बैग भी उसको स्टार्ट किया और आ गया। और यहाँ देखा तो सबसे पहले मैं ही पहुँच गया था लगभग। तो परमेश्वर कार्य करता है। हाँ, आप हो सकता है कि आप परमेश्वर से डिस्कनेक्ट हो सकते हो, बट परमेश्वर आपसे कनेक्ट रहता है। तो मैं नहीं आ पा रहा था, पर फिर भी परमेश्वर अपने लिए कार्य करा रहा था। तो रात को मैं अपनी जॉब से पहुंचा ही था, तो उसके वक्त में मेरे को 3 लोगों का ध्यान आया। तो मैंने तीनों को कांटेक्ट सिर्फ मैसेज किया कि आप ठीक हो नहीं, पर वहाँ पे जब उनका रिप्लाई आया तो नहीं, या परेशान थे या कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी पर्सनल लाइफ में। तो एक सुंदर गवाही ये थी कि सिस्टर है, तो उससे के उसके बाद जब मैं उसको देख रहा था तो मुझे परमेश्वर दर्शन में दिखा रहे थे कि जब वो कभी गई थी अपने किसी रिलेटिव के वहाँ से, तो उसको खिलाया पिलाया गया कुछ, तो रात को थे। तो मुझे वचन याद कराया प्रभु ने कि जब आपको लगे कि आपकी सिचुएशन आपसे बाहर है, तो आप अपने कलीसिया के बड़ों को, बुजुर्गों को बुलाओ, उनसे दुआ प्रार्थना करो। तो मैंने रात को मेरी प्रॉपर्टी को कॉल करा था, पर प्रॉपर्टी की तरफ से कॉल पिक कर दी। फिर मैंने मास्टर जी का नंबर लिया, फिर उनको कॉल किया। तो रात को भी 12 साढ़े 12 हो चुके थे, तब भी उन्होंने परमेश्वर के दास ने अपना फोन उठाया और
उस बेटी के लिए उनको प्रार्थना करी। तो मैं जब मैं उसके लिए प्रार्थना भी कर रहा था, तो प्रार्थना चाहे कोई भी करे पर परमेश्वर सबकी सुनता है। और जो बच्चे स्टार्टिंग न्यू है, जो नए हैं, जो नौजवान है, उनकी और सबकी सुनता है, क्योंकि मैं खुद महसूस करता हूँ ये चीज़ों को। तो जब हम प्रार्थना करें तो मैंने उससे पूछा कि जब भाई मैं तुझे बोला था कि लैब क्लास से बाहर, तो आपको क्या फील हो रहा था? उसने बोला कि भैया जब मैं आप प्रार्थना करें तो मुझे लग रहा था कि मेरे चेस्ट पे कुछ हैवीपन हो रहा है, ऐसा लग रहा है। मैं कहा कोई नहीं, रिलीफ हो रहा है। फिर मैंने पूछा कि अब क्या हुआ? मैंने बोला कि हाँ ठीक है, जो भी है सारी भारी बन जाए यीशु के नाम में। तो जब मैंने बोला कि मुझे लगा सिर में दर्द हुई है, तो मैं ठीक है, मैं समझ गया, मैं कुछ डाल पकड़ा हुआ निकल निकलेगी, मैं तो फ्री है, मैं तो टेंशन नहीं लेनी। मैं कहा बाकी मैं कहा मैं तेरे लिए बता रहा हूँ कि हाँ तेरे आसपास की प्रभु को जानती है बेबी। मैं कहा तेरे आसपास का सुनहरी होने का थोड़ा टाइम में तूने फील किया होगा कि मैं तेरे आसपास में परमेश्वर के वचन चल रहा है, परमेश्वर के लोग तेरे आसपास आ रहे हैं। उसकी गवाही थी हाँ ऐसा ही हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है कि जब मैं तुझे चुनूंगा तो मैं तेरे घराने को भी चुनूंगा, तेरे आसपास के सुनहरे को भी चुनूंगा। तो जितने भी आसपास के आपके चाहे दोस्त हैं, चाहे आपकी फैमिली है, सभी को परमेश्वर चुनता है, किसी न किसी तरीके से डिपेंड करते हैं। वो मेरे आसपास के लोगों को चुन रहा है और उनको आसपास मेरे पास ला रहा है, उनके लिए मुझे मेरा इस्तेमाल कर रहा है, भविष्यवाणी करवा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपने मुझे इस लायक चुना है, मैं इस लायक समझा है प्रभु, ताकि अपने दासों की छत्र छाया में रखा है और अपने अभिषेक को मुझ पर करता है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड। जोर से ताली बजाएंगे। हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर महान जबानों को इस्तेमाल कर रहा प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। एक और धन्यवाद हो। मेरी बहुत बड़ी गवाही है और मेरी गवाही हमेशा बड़ी ही होती है और मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। 1 महीना पहले मेरे हाथ में अचानक से यहाँ पे गांठ हो गई थी और मैंने पास्टर जी से दुआ करवाई थी। तो पास्टर जी ने दुआ की और मुझे प्रार्थना वाला तेल दिया। मैंने वो प्रार्थना वाला तेल लगाया। मैंने पास्टर जी को बताया, पास्टर जी मुझे काम करने में दिक्कत होती है और जब मैं यहाँ चर्च में वर्शिप होती है, ताली बजाते हैं तो मुझे बहुत दर्द होता है। लेकिन मैंने ना शैतान को डांट के ताली को खूब तेज की बजाया, बहुत तेज की। मैंने शैतान तेरे हाथ ये मुँह पे थप्पड़ मार रही हूँ और ये गांठ मुझे मालूम है शैतान के द्वारा आई और ये गायब हो जाएगी मेरी ताली बजाने से। जितना मुझे दर्द हो रहा था उतनी तेज की मैं तालियां बजाती थी वर्शिप के टाइम पर। और मैंने पास्टर जी को ये बात बताई और पास्टर जी ने वो तेल दिया। मैं विश्वास से 1 महीने से वो तेल लगाई थी और पिछले संडे को मुझे बहुत तेज की पेन हुआ यहाँ पे और वो पेन यहाँ पे आ गया। तो मुझे लगा कि वो एक नस है खींच गई, लेकिन वो जैसे ये खींच के निकाली वो गांठ को, तो जब देखा थोड़ी देर बाद तो वो गांठ बिल्कुल गायब हो गई। ऐसा लगा कि कुछ हुआ ही नहीं था। पास्टर जी अपनी आंखों से देखे काफी मोटी गांठ थी और वो गांठ पास्टर जी देखो बिल्कुल भी नहीं है। हालेलुया। मुझे काफी लोगों ने कहा कि डॉक्टर को दिखा, ये अभी हॉस्पिटल जा, इसमें पानी भर गया होगा, ये मैंने कहा नहीं मैं ये सब कैंसिल करती हूँ। और मैंने भी दुआ करी, मुझे लोगों ने डराया कि भी गांठ होना ठीक नहीं है। मैंने कहा प्रभु जी मैं जो अस्पताल को रास्ता जाता है ना मैं उसको कैंसिल करती हूँ, डॉक्टर को कैंसिल करती हूँ, दवाई को कैंसिल करती हूँ। मेरे डॉक्टर आप है, मेरी दवाई प्रार्थना वाला तेल है जो मेरे पास्टर जी ने दिया है और मैंने विश्वास किया, विश्वास से प्रार्थना वाला तेल लगाया, वो गांठ बिल्कुल गायब हो गई। सारी महिमा जोर से ताली बजाएंगे सारी गवाहियों के लिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सचमुच में परमेश्वर ने चंगाई दी ईसा को। हालेलुया। एक और लास्ट गवाही सुनेंगे। हालेलुया। मेरी गवाही यार, मेरी बहुत तबीयत खराब थी आज रात को, मैं उठी भी नहीं, 8 बज गए, मैंने कहीं भी कोई भी नहीं था, देर होगी सच में जाना, उठा तो जल्दी जाना, मैं किस टाइम जाओगे? मैं बोली फटाफट उठी, मैंने चाय बनाई, पानी गर्म करा, नहाना सुबह नहाना भी और फटाफट चलो जी खाना खाओ जी नहीं खाओ चल पड़ो। मैं बोली जाते तो फटाफट परोठा बना ले, मैं फटाफट काम कर चलो पोछा कर फटाफट चले गए। मेरे को इतनी फुर्ती आई, मेरी बहुत तबीयत खराब थी, मेरा मैं फटाफट नहाई मैं खुदा का धन्यवाद करती मेरे पिता का। मैं इतनी फुर्ती थी बहुत मेरी और मैं ये मास्टर जी ने मेरे को दुआ की थी, मैंने आपके ब्लॉग में आया थी, मैं मेरे सबकी कमेटी घूम जाती है, मेरी कमेटी कभी नहीं घूमती, पता नहीं क्या बात है। और मैंने पहली बार गेली और सब दिन नहीं बैठी और आगे बोली वो तो पूजा पाठ करते हैं, बोली आप उठाना, मैं बोली मैं उठाती देखो, नहीं सोच समझ उठा दे उठी बच्ची। मैंने एक छोटी सी बच्ची थी वहाँ उठाई
तो 60-70-25 में मेरा नाम धन्यवाद आमीन। जोर से ताली बजाएंगे हालेलुया। 60-70 पर्चियों में इनकी पर्ची निकल गई। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। आज गवाहियों का संडे है, गवाहियों पे गवाहियां परमेश्वर ला रहा है। बड़ी बड़ी गवाहियां, बड़ी खास गवाहियां। हालेलुया। हालेलुया। मैं सबको जाने से नहीं करती। जो मैं ये सिस्टर गवाही देके गई, वे कमेटी निकली, पर्ची मेरी निकली। मैं सबको बोलती हूँ, जो भी घर में पैसा आता है उसका दशमांश जरूर निकालना चाहिए। ठीक है ना, कि हमारे पास पैसा आ रहा है तो हम उसका दशमांश नहीं निकालेंगे तो प्रभु क्या कहेगा तुम्हारे को? कुछ ना कुछ तो बोलेगा ना, भाई ये तो बड़े कंजूस बंदे हैं, ये तो पैसे नहीं देते हैं, जो मेरा हिस्सा बढ़ता है वो मेरे को देते नहीं है। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो घर में पैसा आ रहा है उसमें से दशमांश जरूर निकाला करो, तभी तो तुम्हारे को प्रॉफिट होएगा, या तभी आपको प्रभु देगा कि वातु देगा। कमी नहीं रखता प्रभु, बहुत ज्यादा देता है। तो मैं आपको सबको बोलती हूँ, जो भी आप कमेटी डालते हो या कहीं पैसा आता है तुम्हारे पास, कहीं से सरकारी पैसा आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, उसमें से दशमांश जरूर निकालो। और मैं सबको धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मेरी बात ऐसी होती है कि मेरी बात बुरी नहीं लगती होगी किसी को, है तो मैं कहती हूँ कि मैं दशमांश मेरे पास जो जितना भी आता है मैं उसका हिस्सा जरूर निकालती हूँ, और मैं कभी पीछे नहीं हटती दशमांश से। जब मेरे को प्रभु ने दिया तो मैं क्यों नहीं निकालूंगी। और आज तक मेरी कितनी, जब इसके पापा रिटायर हुए तो 400 रुपया हमारे को मिलता था, फिर 4000 हुआ, फिर आस्ते आस्ते 11000 हुआ। आज प्रभु ने इतना दिया मेरे को, भाई मैं कुछ प्रभु का ज्ञान नहीं कर सकती, उसने खुदा मैं धन्यवाद। जोर से ताली बजाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ने टेंशन बढ़ाई। प्रभु का धन्यवाद हो। दशमांश निकालने से, प्रभु के कामों को करने से प्रभु बहुत मेहरबान है। आमीन। एक बार फिर से जोर से ताली बजाएंगे।